राजस्थान के बूंदी थाना में कांस्टेबल के रूप में तैनात अभिषेक शर्मा अपने परिवार को यह कहकर घर से निकलता है कि वो ड्यूटी पर जा रहे हैं। ड्यूटी पर जाने के बाद जब सुबह वापस नहीं आता है, शाम तक घर वापस नहीं लौटते हैं, तो परिवार को चिंता सताता है। इधर उधर फोन करते हैं, नहीं मिलता है। अभिषेक शर्मा न तो ड्यूटी गए न ही घर वापस लौटे। इसके बाद 120 दिन बाद उनका कंकाल उनके परिवार वालों को मिलता है। यह दर्दनाक और खौफनाक मंजर देखकर और सुनकर परिवार वाले का होश तो उड़ ही जाते हैं, लेकिन साथ साथ जो भी इस घटना के बारे में सुनता है उन्हें भी बेहोश कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कि अभिषेक शर्मा कहां गायब हो जाते हैं और फिर इतना दिनों तक कहां था, और जब वो उन्हें मिलता है तो एक कंकाल के रूप में मिलता है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी घटनाक्रम को। दोस्तों, अभिषेक शर्मा जो राजस्थान में एक पुलिस कांस्टेबल थे, बूंदी थाना क्षेत्र के बीबनमा रोड के रहने वाले थे। 28 अगस्त 2019 को ये अपने घर वाले से कहते हैं कि वो ड्यूटी पर जा रहे हैं और ड्यूटी पर चले जाते हैं। क्योंकि अभिषेक शर्मा पिछले 11 साल से कांस्टेबल के ड्यूटी कर रहे थे, राजस्थान के पुलिस में पिछले 11 साल से सेवा दे रहे थे। तो हर दिन की भांति ये भी दिन नॉर्मल था, कोई खास नहीं था। रात की ड्यूटी होती है लेकिन सुबह आ जाना होता है, तो उस दिन सुबह अगले दिन नहीं पहुंचते। शाम बीत जाता है, आखिर बच्चे है नहीं, घर वाले इतनी जल्दीबाजी में खोजबीन नहीं करते हैं। फिर शाम भी निकल जाती है, फिर अगले दिन का रात भी निकल जाता है, फिर दूसरे दिन आ जाता है। तो उनके मोबाइल पर फोन किया जाता है, फोन स्विच ऑफ होता है। अगल बगल के लोगों से पूछताछ करी जाती है। फिर थाने पर रहने वाले उनके एक दोस्त को फोन लगाया जाता है और पूछा जाता है कि अभिषेक शर्मा कहाँ है। और 28 अगस्त को जब वो घर से निकला था तो ये बोल के निकला था कि वो ड्यूटी पर जा रहे हैं। तब उनके दोस्त का जवाब आता है कि वो 28 अगस्त को ड्यूटी आया ही नहीं था। तब उनके परिवार वाले अगल बगल के रिश्तेदार से पूछना शुरू कर देते हैं, फोन करना शुरू कर देते हैं, और उनके दोस्त लोग भी चारों तरफ फोन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कहीं से कोई भी सुराग नहीं मिल पाता है। तब अंत में जाकर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। तब पुलिस प्रशासन और उनके रिश्तेदार और उनके दोस्त लोग सभी मिलकर अभिषेक शर्मा को ढूंढना शुरू कर देता है, खोजना शुरू कर देता है कि आखिर है तो है कहां। एक सप्ताह तक सबको यही लगता था कि ये नॉर्मल बात है, कहीं गए होंगे, रिश्तेदार के यहाँ होंगे, फिर कुछ ही दिन के बाद वापस लौट आ जाएंगे। लेकिन जो जो समय बीतता गया, यह मामला और भी गंभीर और संगीन होता गया। एक सप्ताह बीत जाने के बाद अभिषेक शर्मा का कोई खोज खबर अता पता नहीं मिला। तो पुलिस की एक टीम उन्हें खोजने में लगा दी जाती है। तो उनका नंबर्स का लोकेशन निकाला जाता है, तो पता चलता है कि अभिषेक शर्मा उस दिन लगभग अपने घर से 140 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर में था। सिर्फ ये फोन लोकेशन से पता चलता है। तो उनके घर वाले के पास जाता है और पूछता है कि क्या आपके सवाई माधोपुर में या वहां जान पहचान वाले कोई है, या ऐसा कोई रिश्तेदार है जिन्हें आप लोगों का लगाव है या उनका दोस्त है। तब परिवार वाले बताते हैं कि सवाई माधोपुर के नजदीक एक राजवाड़ा गांव है, वहीं पर दिव्या पाठक से अभिषेक शर्मा का शादी हुआ है, मतलब वहां पर ससुराल है। तब पुलिस का शक और जांच पड़ताल उसके ससुराल की तरफ घूमता है, और पुलिस की टीम जब उनके ससुराल पहुंचता है तो उनकी पत्नी से पूछताछ करता है। लेकिन ससुराल के वाले तो साफ साफ इनकार कर देता है कि उस दिन या उस समय अभिषेक शर्मा यहां आया ही नहीं था। इसलिए भी नहीं आया था क्योंकि उनका पति पत्नी का रिश्ता भी उतने अच्छे नहीं थे, पूरे गंभीर थे। लेकिन फिर भी पुलिस टीम वहां डटे रहते हैं और डट कर
क्योंकि पुलिस को यही लग रहा होता है कि पहले पहले मुजरिम बातों को गुमराह करते हैं और गोल गोल घुमाते हैं। फिर जब पुलिस शक्ति के साथ दिव्या पाठक से यानी अभिषेक शर्मा की पत्नी से पूछताछ करता है और बताते हैं कि उनके पति पत्नी का रिश्ता सही नहीं है और तलाक प्रतिक्रिया में है, तब वो खुलकर कुछ बात बताते हैं कि जब मैं अपने यहाँ घर पे थी तो मेरी फुफेरी बहन श्यामा शर्मा यहाँ आई थी और कुछ दिन छुट्टी बिताने के लिए मेरे ही घर में रुकी थी। तो वहीं पर मेरा पति अभिषेक शर्मा भी यहाँ रह रहे थे। तो इन दोनों के बीच में बातचीत होता था और ये मुझे लगता था और सभी को लगता था ये नॉर्मल है, क्योंकि अभिषेक शर्मा को रिश्ते में ये साली लगती थी। तो बातचीत करना, हंसी मजाक करना सब चीज जायज था, कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं थी। लेकिन ये लंबा चला और ये जो श्यामा शर्मा है यानी इसका जो फुफेरी बहन है वो बूंदी यानी अभिषेक शर्मा के घर पे भी जाया करते थे और वहां भी कुछ दिन गुजारा करते थे। तो एक समय ऐसा हुआ कि वो दोनों एक कमरे में एक दूसरे से संबंध बनाते हुए पकड़े गए। पति पत्नी का रिश्ता वैसे भी पहले से खराब था, लेकिन जब यह खुल के सामने आए तो और भी ज्यादा ही खराब हो। उसी समय से उसकी पत्नी से दूरियां बढ़ गई और उसकी साली से नजदीकियां बढ़ने लगा और तब यह बात खुलकर सामने आई। इसी से नाराज होकर उनकी पत्नी उनके घर को छोड़कर अपने पिता के यहाँ रहने लगी और उनसे तमाम प्रकार की दूरियां और रिश्ते तोड़ लिए। तब अभिषेक शर्मा और श्यामा शर्मा एक दूसरे से खूब बातचीत करते थे और मिलना जुलना लगा रहता था। अक्सर सवाई माधोपुर जाया करते थे और श्यामा शर्मा से मिला। वहीं से पुलिस का जो अब जांच का रास्ता है वो श्यामा शर्मा की तरफ मुड़ जाता है। फिर श्यामा शर्मा का नंबर निकाला जाता है, कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है, उनका भी लोकेशन पता किया जाता है। तो ये लोकेशन से साफ साफ पता हो जाता है कि लोकेशन सवाई माधोपुर और श्यामा शर्मा का कुछ आसपास ही होता है। तब श्यामा शर्मा से बैठाकर पूछताछ करी जाती है तो पहले वो गोल गोल घुमाता है। जब पुलिस शक्ति के साथ पूछताछ करता है तो बताता है कि जब 28 अगस्त का अभिषेक शर्मा और श्यामा शर्मा दोनों का लोकेशन सेम ही है, तब श्यामा शर्मा पूरी तरह से टूट जाता है और इस गुनाह को कबूल कर लेता है। जो अभिषेक शर्मा का कत्ल हुआ है वह श्यामा शर्मा के द्वारा ही हुआ। श्यामा शर्मा वही 19 साल के थी तो वही उनका एक दोस्त और भी था, नावेद रंगरेज, जो लगभग 21 साल का था। इन दोनों की नजदीकियां बढ़ना शुरू हो गया था। इन दोनों का प्यार काफी हद तक आगे गुजर गया था और श्यामा शर्मा चाहती थी कि वो नारेद के साथ अपना जीवन गुजर बसर करे और उनके साथ घर बसाना चाहती थी। लेकिन अभिषेक शर्मा बार बार मुझे कॉल करता, मुझसे बातचीत करता और मुझसे मिलने के लिए आता था। तो ये जो उनका बॉयफ्रेंड यानी दोस्त था नारेद रंगरेज, जो 21 साल का था, उन्हें वो पसंद नहीं आता था। इसीलिए श्यामा शर्मा और नारेद का जो रिश्ता है वो टूटने लगता था, बिखरने लगता था और काफी कहासुनी होता था। इसीलिए दोनों ने मिलकर विचार किया कि इन्हें क्यों न रास्ते से हटा ही दिया जाए। तो 28 अगस्त 2019 को उनका जन्मदिन था। फिर श्यामा शर्मा अपने जीजा अभिषेक शर्मा को फोन करता है और बुलाता है कि हम लोग जन्मदिन की पार्टी मनाने जा रहे हैं, तो आप आ ही जाइए। बस इतना सुनने की देरी था। अभिषेक शर्मा अपने से घर से बाइक से सिर्फ यह कहकर निकलते हैं कि वो ड्यूटी पर जा रहे हैं, लेकिन घर से 140 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर अपने बाइक से रातों रात पहुंच जाते हैं। फिर दोनों एक साथ घूमते हैं, खाते पीते हैं, पार्टी करते हैं, मजे करते हैं और वहां पर श्यामा शर्मा, अभिषेक शर्मा और नावेद रंगरेज वो तीनों एक ही जगह होते हैं। और श्यामा शर्मा ने उन्हें खुलकर यह बात बताई थी कि नावेद उनके अच्छे दोस्त हैं, जान पहचान है, इससे ज्यादा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन पीछे का जो प्लानिंग था वो कभी भी
इस बात पर अभिषेक शर्मा को शक तक नहीं हुआ। लगभग 12 बजे तक एक दूसरे के साथ बातें और गप्पे लड़ाया। इसके बाद श्यामा शर्मा बोलती है कि क्यों ना हम लोग इस रात के अंधेरे में घूमने चलते हैं। तो घूमने कहाँ जाना है? विजयगढ़ किला में। 19 वर्षीय श्यामा शर्मा, 21 वर्षीय नावेद रंगरेज और लगभग 30 से 31 साल के अभिषेक शर्मा 2 अलग अलग बाइक से सवाई माधोपुर के विजयगढ़ किला पहुंच जाते हैं। किला पहुंचने के साथ साथ जब बाइक से नीचे उतरते हैं और बातचीत करते हैं और इधर उधर देखते हैं तो उसी समय नावेद रंगरेज लोहे का रॉड निकालता है और पीछे से पूरे जोर लगाकर अभिषेक शर्मा के सर पर दे मारता है। कुछ ही सेकंड में अभिषेक शर्मा जमीन पर गिर जाते हैं और कराने लगते हैं और फिर ये दोनों मिलकर तब तक वार करते हैं जब तक अभिषेक शर्मा की जान नहीं निकल जाती है और कुछ ही समय में अभिषेक शर्मा की मौत हो जाती है। वहीं विजयगढ़ किले में एक गड्ढा खोदता है और फिर उनको वहीं दफन कर देता है। उनके कपड़ों को निकाल लिया जाता है और सुनसान जगह पर फेंक दिया जाता है और वहीं उनकी बैग को एक कुएं में गिरा दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि श्यामा शर्मा का नावेद के साथ शादी हो जाएगी और उनका घर बस जाएगा और खुशी खुशी वो दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना शुरू कर देगा। श्यामा शर्मा के वजह से ही जो अभिषेक शर्मा के जीवन में आता है, वहीं से उनकी जो पत्नी होती है वो उनसे दूर हो जाती है। इसीलिए आप अपने जीवन में श्यामा शर्मा को अपनाना चाहते हैं, उन्हें अपना बनाने चाहते थे। इसीलिए हमेशा कॉल करते, बात करते और उन्हें अपने जीवन साथी के तौर पर देखते थे। लेकिन बाद में श्यामा शर्मा अभिषेक शर्मा को पसंद नहीं करने लगा, इग्नोर करने लगा, उनसे पीछा छुड़ाने की तमाम कोशिशें करने लगा। इनके बावजूद भी अभिषेक शर्मा उन्हें बार बार कॉल करता, उनसे मिलता, बातें करता। यही वजह था कि नावेद और श्यामा शर्मा ने इस घटना को अंजाम तक पहुंचा दिया। फिर पुलिस के द्वारा लाश का खुदाई करके निकाला गया तो सिर्फ कंकाल ही निकला, तो पता ही नहीं चलता था कंकाल किसका है। फिर टेस्ट करवाया गया, फिर उनके माता पिता का टेस्ट करवाया गया, तब पता चला कि अभिषेक शर्मा का ही कंकाल है। फिर उनके बाइक बरामदगी की गई, तमाम सबूत उनके खिलाफ हो गए, तो फिर उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और श्यामा शर्मा अभी उम्र कैद की सजा काट रही। प्यार में पूरी तरह से पागल अभिषेक शर्मा न तो घरवाली की हुई न ही साली की। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।